कहलाती है। किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे 24 के अपवर्तक। तो किसी संख्या मतलब कोई संख्या है हमारी, मान ली भाई संख्या 24 है ये, ठीक है। अब 24 को कौन कौन सी संख्याएं इसको विभाजित कर देंगे, मतलब 24 में किन किन संख्याओं का भाग चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाए, शेष पर नहीं बचना चाहिए। तो देखिए 24 में 1 का भाग चला जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएंगे। 24 में 2 का भाग चला जाएगा 2 का भाग। 24 में 3 का भी भाग चला जाएगा, 3 8 24, समझ रहे हो। 24 में 4 का भी भाग चला जाएगा, 4 6 24। 24 में 6 का भी भाग चला जाएगा, 6 चौक 24। 24 में 8 का भी भाग चला जाएगा, 8 तिया 24। और 24 में 12 का भी भाग चला जाएगा, 12 दूनी 24। और 24 में 24 का भी भाग चला जाएगा, 24 एकम 24। अब 24 में किसका भाग जाएगा, इसके अलावा बताओ। इनके अलावा कोई और संख्या बताओ जिसका 24 में भाग चला जाए, मतलब 24 को पूर्णतः विभाजित कर दे। कोई संख्या ढूंढो, कोई भी संख्या ढूंढो, नहीं है। तो इनके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 24 को विभाजित कर दे, 24 में भाग चला जाए, समझ रहे हो। तो ये जो संख्या होगी हमारी 24 के ये अपवर्तक हैं। क्या चाहिए, अपवर्तक हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं हम, 36 देख लो, 36 के अपवर्तक बताइए। तो वो एक का तो भाग सब में चला ही जाता है। एक संख्या ऐसी है जो हर एक संख्या को विभाजित कर देगी। बताइए इसके बाद 2 का भाग चला जाएगा, 36 के आधे होते हैं हमारे 18, 2 भाग चला जाएगा। 3 का भाग चला जाएगा, 36 के तिहाई हो जाते हैं, सही है, 12 तिया 36, तो 3 का भाग चला जाएगा 36 में। और बताइए 4 का चला जाएगा, 4 9 36। और बताइए 6 का चला जाएगा, 6 रंग 36। बताइए 9 चौक 36। 10 का चला जाएगा, नहीं जाएगा। 11 का नहीं जाएगा। 12 का 12 दूनी 24, 12 तिया किसका जाएगा, 18 का। और बताइए इसके बाद 18 के बाद जाएगा सीधा फिर 36 का, बीच में जितनी भी संख्या है किसी का भाग नहीं जाएगा, समझ रहे। तो इस तरह से हमारे 36 के ये क्या हो गए, हमारे अपवर्तक हो गए, ठीक है। अब अपवर्तक तो समझ में आ गए। अब अपवर्तक के बाद समापवर्तक क्या होते हैं। कोई 2 संख्या ले लो, क्या ले लो, यहाँ पर कोई 2 संख्या होनी चाहिए, 24 और एक 36, हम 2 संख्या ले ली, ठीक है। अब इन दोनों के हम लिखेंगे अपवर्तक। क्या लिखोगे, अपवर्तक लिख दो। तो इन दोनों की अपवर्तक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। 36 के भी लिख लो, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो हम इसमें एक तो अपवर्तक, तो इसमें सम अपवर्तक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी किन्हीं 2 संख्याओं को, अब इसमें 2 संख्या होनी चाहिए कम से कम, कितनी, 2, किन्हीं 2 संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्याएं हमारी समापवर्तक कहलाती हैं। और संख्या 2 हैं और दोनों संख्याओं को विभाजित करें, जो जो संख्या इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देंगी, पूर्णतः विभाजित कर देंगी, वो हमारी समापवर्तक कहलाएंगी। मतलब सब में समान अपवर्तक, मतलब समान अपवर्तक होंगे दोनों के, वो हमारे समवर्तक कहलाएंगे। देखते हैं, हाँ, एक समान हो, मतलब एक समान मतलब 24 में भाग चला जाए और 36 में भाग चला जाए किसी एक संख्या का, तो वो संख्या हमारी समवर्तक होगी। तो यहाँ पर समवर्तक देखो, एक इसमें भी आ गया, 24 को 1 विभाजित करता है और 1 36 को भी विभाजित करता है, तो 1 लिख लेंगे। 24 को 2 का भी भाग 24 में जा रहा है और 2 का भाग 36 में भी जा रहा है, 2 लिख लेंगे। 3 मिल गए, 4 का भी जा रहा है दोनों भाग, 6 का भी जा रहा है, 2 लिख लेंगे। 7 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 13 का भी जा रहा है, 14 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 16 का भी जा रहा है, 17 का भी जा रहा है, 18 का भी जा रहा है, 19 का भी जा रहा है, 20 का भी जा रहा है, 21 का भी जा रहा है, 22 का भी जा रहा है, 23 का भी जा रहा है, 24 का भी जा रहा है, 25 का भी जा रहा है, 26 का भी जा रहा है, 27 का भी जा रहा है, 28 का भी जा रहा है, 29 का भी जा रहा है, 30 का भी जा रहा है, 31 का भी जा रहा है, 32 का भी जा रहा है, 33 का भी जा रहा है, 34 का भी जा रहा है, 35 का भी जा रहा है, 36 का भी जा रहा है, 37 का भी जा रहा है, 38 का भी जा रहा है, 39 का भी जा रहा है, 40 का भी जा रहा है, 41 का
8 का जा रहा है दोनों में, 9 का जा रहा है दोनों में, नहीं जा रहा है, 12 का जा रहा है दोनों में, 12 लिख लीजिए। अब बताओ 24, 18, 36 इनमें कोई समान नहीं मिले, तो ये जो संख्या हमारी हो गई, ये हमारी हो गई सम अपवर्तक। समझे? समापवर्तक। ठीक है। अब तो समापवर्तक के बाद संख्या हमारा एक आता है महत्तम। देखो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, बाद में लिख लेना। महत्तम समापवर्तक, अपवर्तक जान लीजिए हमने, ऐसी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं हमारे अपवर्तक कहलाते हैं। समापवर्तक ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, अकेली दोनों को विभाजित करे, तो जो अकेले 2 है, ये 2 का भाग जा रहा है इसमें, 2 का इसमें जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है दोनों में, 6 का भी जा रहा है, अब इसके बाद 12 का जा रहा है, इसके बाद किसी का नहीं जा रहा है दोनों में भाग। तो हम छाट के लिख लेंगे कि इन दोनों में किसका जा रहा है, तो दोनों में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का जा रहा है, इसलिए हमारी संख्या क्या हो गई, हमारे समापवर्तक हो गए। सही है। अब आता है महत्तम समापवर्तक। और महत्तम का मतलब होता है अधिकतम, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी हो और समापवर्तक हो, बड़ी से बड़ी हो और समापवर्तक हो। तो समापवर्तक मतलब समझ में आता है हमारे कि 12, 6, 4, 3, 2, 1 ये समापवर्तक हैं, मतलब ये संख्याएं, ये सभी संख्याएं इन दोनों संख्याओं को विभाजित करती हैं, इसलिए अब इसमें लग गया महत्तम, और महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी। तो ऐसी संख्या इसमें ढूंढिए समापवर्तक में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 24, 36 को विभाजित करती है। कौन सा समापवर्तक बड़ा से बड़ा है इसमें, 12। कितना है? 12। तो 24 का 36 का समापवर्तक हमारा कितना हुआ, 12। समझे? ये छोटी, ये तो छोटे हो, 6 का भी भाग दोनों में जा रहा है, 6 भी हमारा समापवर्तक है, 2 भी हमारा समापवर्तक है, 3 भी है, 1, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन बड़ा से बड़ा कौन सा है, 12। 12 से कोई बड़ी संख्या है, बड़ा 12 से कोई बड़ा समापवर्तक है जो दोनों को विभाजित कर दे, नहीं है। तो सबसे बड़ा अपवर्तक तो हमारा होगा समापवर्तक, वो हमारा महत्तम समापवर्तक कहलाता है, और महत्तम समापवर्तक को ही तो हम मासा कहते हैं। जो हम आपको अब तक सबक सिखाते आ रहे थे कि मासा क्या है, मासा क्या है, मासा निकालना सीखो। तो मासा क्या है, महत्तम से मा ले लिया है, समापवर्तक से सा ले लिया है, तो हो गया ये हमारा मासा। समझ रहे हो? तो ये बड़ी से बड़ी संख्या है, और बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देगी, तो ये हमारा कहलाएगा महत्तम समापवर्तक।